जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें और वह मुझ में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। अंग्रेजी में इसको कम्युनियन कहते हैं, मिलन, संयुक्ति। आर गिवन द प्रिविलेज of uniting yourself with a God who is holy when you know that you are totally unholy. आप जानते हैं कि आप अपवित्र हैं, इसके बावजूद आपको पवित्र ईश्वर के साथ मिलने का अवसर देता है, और वो भी एक गहरा संबंध। मैं तुझ में और तुम मुझ में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कभी कभी कलीसियाओं में देखता हूं, मैं कभी गांव की कलीसिया में काम किया हूं, कुछ लोग परम प्रसाद को अपना हक मान कर आते हैं, कभी कभी लड़ भी बैठते हैं। कुछ लोग परम प्रसाद लेने के लिए आते हैं, मुंह खोलते हैं, उसके अंदर पान का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है। कुछ लोग पुरोहित मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं, बाल तक नहीं बना हुआ रहता है। कुछ मसीही लोग हाथ में लेने आते हैं, खैनी का निशान है। Let us become conscious of this. प्रभु यीशु ने कहा, सुअरों के सामने मोती ना फेंको। हम यीशु के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। What a privilege. 5 साल पहले आश्रम में एक बहन आई थी केरल से, उनका नाम है डॉक्टर सिंधु। डॉक्टर सिंधु ऑल इंडिया प्रो लाइफ मूवमेंट की शायद उस समय प्रेसिडेंट थी, यानी जो गर्भपात रोकने के लिए काम करते हैं उनका संगठन। और डॉक्टर सिंधु ने साक्ष्य में कहा कि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में है कि बपतिस्मा ले नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा, आप लोग मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। मिस्सा बलिदान के अंत में डॉक्टर सिंधु वेदी के पास चली जाती हैं, चुपचाप वेदी को चूमती हैं, वापस चली जाती हैं। आई एम टेलिंग यू माय डियर क्रिश्चियन ब्रदर, मसीही भाइयों बहनों, यीशु का शरीर और रक्त आपको क्या नहीं दे सकता है। बड़ी बड़ी चंगाइयां परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद होती है, बड़ी बड़ी चंगाइयां। आपने लूर्द के बारे में सुना, परसों हमने लूर्द की मां मरियम का त्योहार मनाया है। लूर्द में जब परम प्रसाद की आशीष होती है, बड़ी बड़ी चंगाइयां होती है। ये पहली प्रतिज्ञा है, मैं तुम में और तुम मुझ में रहोगे। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है, और प्रभु वचन का पक्का है। प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा एक वचन भी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रतिज्ञा को आप ग्रहण कीजिए जब आप प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा यह है, प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। पिछले कई सदियों से कैथोलिक कलीसिया में उसी परम प्रसाद की आराधना की प्रथा है। ये प्रारंभिक कलीसिया में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा शुरू हो गई, और हर कैथोलिक चर्च में परम प्रसाद रखा रहता है संदूक में। और मैं सोचता हूं कि उन संदूकों को खोलना है, और सब जगह, सब पल्लियों में, सब जगह ये संदूक खोले जाएं। अगर वहां प्रभु की उपस्थिति है, उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास लोगों को करने दीजिए।
तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं, परम प्रसाद तो अंदर है फादर, क्यों इसको बाहर करने की क्या जरूरत है? आप दिल्ली चले जाएं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन आप साउथ ब्लॉक देख के चले आए जहां पर प्रधानमंत्री का ऑफिस है, तो क्या आप बोल सकते हैं आप प्रधानमंत्री से मिले हैं? नहीं, बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री से मिलने में आपको जो आनंद मिलता है, एहसास होता है, और प्रधानमंत्री जहां जिस ऑफिस में रहते हैं उस ऑफिस को देखने से क्या एहसास मिलता है। तो आज कलीसिया में चारों ओर परम प्रसाद की आराधना है, चारों ओर। ये तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन विशेष करके इन दिनों परम प्रसाद की आराधना है। कुछ दिन पहले रांची में 2-3 जगह खुली है, हमारे आश्रम में और अन्य केंद्रों में भी चलती है, आराधना चलती है। आप डिवाइन सेंटर जाइए, कई कमरों में चलती है। हमारे आश्रम में 4 जगह पर है, ये कम से कम 3 जगह पर खुला हुआ आराधना चलती है। मैंने अनुभव किया है, जब हम परम प्रसाद की आराधना शुरू किए, उस समय से आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ी, चमत्कारों की संख्या बढ़ी, और साक्ष्य देने के लिए भीड़ लगने लगी। हमें हर रविवार को कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे भाई लोग यहाँ पे, वे लोग जानते हैं, हमें वॉलंटियर लगाना पड़ता है ताकि कंट्रोल करके कुछ ही लोगों को साक्ष्य देने के लिए मंच की ओर बुलाएं। यानी चंगाइयां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। ये कैसी भूख है? एक तो शारीरिक भूख है, इस बात को मान लीजिएगा, इस बात को मानिए। शायद मैंने पिछली बार आपसे कहा कि आश्रम में हम लोग एक कुटीर बना रखे हैं जिसका नाम है उपासना कुटीर। और उपासना कुटीर में लगातार एक व्यक्ति कम से कम 3 दिन परम प्रसाद के सामने रात को, नहीं दिन को 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठकर आराधना करता है। एक व्यक्ति, ओनली वन एट ए टाइम, पूर्ण उपवास के साथ। उनको सिर्फ पानी दिया जाता है। अभी पिछले सप्ताह में प्रिंसिपल फ्रॉम दार्जिलिंग के कॉलेज के प्रिंसिपल फादर जॉर्ज आए थे। उनसे मैंने पूछा कि कैसा अनुभव था। उन्होंने कहा कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि 3 दिन बिना अन्न या कुछ खाए सिर्फ पानी पी के मैं रह सकता हूं, मुझे तनिक भी भूख नहीं लगी। चारों ओर से लोग आते हैं, हमेशा भूख रहता है। एक फिजिकल, दूसरी भूख है हमारे अंदर कई प्रकार की भूख है। किसी के अंदर धन की भूख है, इतनी भूख